एवरीवन। हम डिस्कस करने लगे हैं सीवीएस को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, उसकी बेसिक्स को बेसिकली, और जो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बड़ा ही मतलब बेसिक सा डायग्राम बनाया मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास सारे वैल्व्स की जो पोजीशन है ना वो सारी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले हार्ट के जो हमें पता है कितने चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं इसके। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा अब लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व्स होते हैं, वैल्व्स का हमें पर्पस पता है कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो वैल्व्स मौजूद हैं उसको हम कहते हैं मिट्रल वैल्व या बाइकस्पिड वैल्व। ठीक है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वैल्व्स मौजूद हैं उसको हम ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल इंसान में इसको हम इसकी पोजीशन को देखें तो ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो है ना हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों वैल्व जो हैं वो बायलैटरली हम देखें तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमारे पास जो है सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा। हमें पता है कि लोअर हाफ ऑफ बॉडी से जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा होता है वो इन्फीरियर वेना केवा से आ रहा होता है। जो अपर हाफ ऑफ बॉडी से ब्लड आ रहा होता है वो सुपीरियर वेना केवा से आ रहा होता है। ठीक है, के थ्रू हार्ट तक आ रहा होता है। ठीक है, और ये सारा ब्लड कौन सा होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरे वैल्व्स की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये पल्मोनरी वैल्व्स हैं। ठीक है, पल्मोनरी वैल्व्स क्यों कहा गया इसको, ये है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वैल्व्स मौजूद हैं उसको हमने कहा पल्मोनरी वैल्व। ठीक है, और जो फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के बीच में जो वैल्व मौजूद हैं वेरी सिंपली हमने उसको कह दिया अयोर्टिक वैल्व। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये पल्मोनरी हमारे पास वेन है। ठीक है, पल्मोनरी वेन है और ये हमारे पास जो है ये पल्मोनरी आर्टरी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जस्ट टू सिंप्लीफाई द डायग्राम इसको ऐसे ड्रॉ किया गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से वाया ट्राइकस्पिड वैल्व ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाता है इसके लंग्स के पास, ताकि डीऑक्सीजनेटेड से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। और फिर वेरी सिंपली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस चला जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, और फिर लेफ़्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में और फिर वाया एयोर्टा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो जो है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल से सर्कुलेशन का डायग्राम है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और अब सर्कुलेशन और वैल्व्स की जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।